बिहार में आज कई आईटी कंपनी भी कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है, जिसकी कल्पना पहले से नहीं की जा सकती। एक समय था जब कहा जाता था कि बिहार में जॉब क्रिएट हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ के लड़कों को अगर जॉब करना है, खास तौर पर आईटी सेक्टर में, अगर उसने एमबीए किया है तो फिर मेट्रो सिटीज़ का ही आपको मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन देखिए किस तरह से समय के साथ परिस्थितियां बदली हैं और पटना में भी अब स्टार्टअप योजना के तहत एक से एक आईटी कंपनीज जो हैं वो वर्क करने लगी हैं। और अभी हम आ चुके हैं, पटना की ये स्टार्टअप कंपनी है और ब्रांड रेडिएटर इसका नाम है। और देखिए कि किस तरीके से अलग अलग ये आईटी प्रोफेशनल्स हैं और मेट्रो सिटीज़ से आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके ये आए हुए हैं और आज देखिए कि पटना में ही ये जॉब कर रहे हैं। लिहाजा ये तस्वीर दिखानी ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इंस्पिरेशन है बाकी वैसे लोगों के लिए जो दूर किसी शहर में बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक टीस ज़रूर है कि अपने शहर में, अपने घर में काम करते और अपने परिवार के लोगों के बीच रहते। तो देखिए अब हम बात करेंगे, जो यहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं उनसे भी बात करेंगे, जो इस ब्रांड रेडिएटर की जो ओनर है उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए आप कि आप पहले कहाँ थे और पटना में आप आए हैं, तो क्या सोच कर आए, कैसे ये सब संभव हुआ? बिहार में हमारा घर है और हम लोग ऑब्वियसली अपने स्टेट में, अपने होम टाउन में वर्क करना चाहते हैं। इससे पहले मैं दिल्ली में था, नोएडा में, बट जो हमारा बिहार से जुड़ाव है, पहले बिहार में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, अभी डे बाय डे बिहार में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं और ब्रांड रेडिएटर इसमें सबसे आगे है। तो इसलिए मैं अपने होम टाउन की तरफ शिफ्ट हुआ और बिहार में भी ब्रांड रेडिएटर में वेब डेवलपर काम कर रहा हूँ। और जब मैं कुछ दिनों के लिए पटना आया हुआ था और मेरी मुलाकात कंपनी के सीईओ हिमानी मिश्रा मैम हैं उनसे हुई और उन्होंने अपना पूरा प्लान और आइडिया मुझसे शेयर किया और मुझे ऐसा लगा कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी इन बिहार। जब कोई एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर रहा है इतनी बड़े टफ, क्योंकि 2018 में आईटी के ऐसा एक आईटी बिहार और आईटी और उसमें एक फीमेल एंटरप्रेन्योर, तो ये एक तीन कॉम्बिनेशन जो बहुत ही चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन था। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस पे अगर एक एक कॉन्ट्राडिक्शन तो जरूर कह सकते हैं। हाँ, और एक मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था और एक मन में था कि नहीं, जब समवन लाइक दिस इज स्टार्टिंग तो हम लोग को भी इस पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और एक मेरे को बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस था और उनका जो आइडिया था कि इस तरह के वेंचर्स को स्टार्ट करना, तो इसलिए मैंने ब्रांड रेडिएटर से जुड़ा और मैं ब्रांड एक्सपर्ट एंड आईटी एक्सपर्ट में यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरा नाम नेहा हुआ। इससे पहले मैं बैंगलोर में थी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई MBA आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली बिकॉज मुझे लगता था कि बैंगलोर में ही मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ऑफकोर्स पटना में मुझे वैसा कभी कुछ दिखा नहीं, ना कभी मैंने सुना था। सो लॉकडाउन के टाइम में मैं घर जब आई तो फिर वापस जाने का मन नहीं हुआ, बट स्टिल आई थॉट कि चलो ठीक है, यहाँ पर देख कर आते हैं हाउ इज़ दिस कंपनी। जब मैं आई तो मुझ में एक लगा कि हाँ, एक देयर इज समथिंग इन बिहार जो चेंज हो चुका है कंप्लीटली। इस कंपनी के फाउंडर और CEO हिमानी मिश्रा इंजीनियरिंग करने के बाद विप्रो और टाटा जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर चुकी हैं। इसके बाद मई 2018 में शशिधर राजन के साथ मिलकर पटना में अपनी कंपनी की शुरुआत की। घर से कंपनी का कामकाज शुरू हुआ था और आज कई शहरों में विस्तार हो चुका है। हालांकि शुरुआत में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। फीमेल होके बिहार में बिजनेस कर रही, तो पहला चैलेंज तो यहाँ पे था, इसको नंबर की क्या समझ। बट मुझे कुछ लोग का 90% लोग अपने स्किल को पॉलिश करते हैं, बट 10% कुछ गॉड गिफ्टेड होता है। तो मुझे मैथ्स, नंबर, एनालिटिक्स उस पे है इंक्लिनेशन, तो लोग समझते हैं उस चीज़ को, अब समझने लगे। सेकेंड चैलेंज रितेश जी, मैन पावर का जो पलायन यहाँ से है, लोग अच्छे मैन पावर, अच्छे लोग जो हैं वो बाहर चले गए हैं स्टूडेंट, क्योंकि आज भी हमारा कोर्सेज बहुत पीछे चल रहा है, रहा सहा कसर इस कोविड ने पूरा कर दिया। तो वो सेकंड बहुत बड़ा चैलेंज है। बट हम लोग पैन इंडिया से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अभी तो हम लोग 30% स्ट्रेंथ पे ऑपरेट कर रहे हैं, जो अभी आप ऑफिस में देख रहे हैं, और 20% लोग ऐसे हैं जो क्लाइंट प्लेस से वर्क करते हैं, क्योंकि जैसे अब एम्स है या IT डिपार्टमेंट है तो वहाँ रिक्वायरमेंट रहता है कि नहीं, वहाँ बैठ के काम हो।
वो लोग वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। तो राइट सेट स्किल सेट को लाना ढूंढ करके जो हमारे एक लक्ष्मीकांत जी हैं वो स्मार्ट सिटी भोपाल में थे, जो बिहार के ही थे, जो एयरसेल वगैरह में काम कर चुके हैं, वो लोग वापस आ पाए हैं। जी, ये सेकंड चैलेंज। सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि जितने भी आपके एम्प्लॉइज से मैंने बात की, मैक्सिमम का कहना है कि वो मल्टीनेशनल अच्छे कंपनीज में थे। जाहिर सी बात है कि उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो क्या सैलरी को लेकर या स्टेबिलिटी को लेकर उस समय कोई दुविधा नहीं होती थी जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं? बिल्कुल दुविधा हुई रितेश जी। 2 फंडा हमारा बहुत क्लियर था स्टार्टिंग से कि हम लैविश ऑफिस नहीं बनाएंगे। मतलब आप भी देख रहे हैं एक स्टार्टअप टाइप का ऑफिस बना हुआ है, कोई बहुत जिगजैग नहीं है, ताकि हम ये रेकरिंग कॉस्ट को एम्प्लॉय पे खर्च कर सके। सेकंड, हम इंसेंटिवाइज बहुत करते हैं। अगर कोई वीकेंड्स पे काम कर रहा है कुछ भी, तो वो हर महीने कुछ ना कुछ जो भी डिजर्विंग उनको एक लॉट चंक इंसेंटिव जरूर जाता है, जो लोगों को बहुत शॉक कर देता है। अप्रेजल सिस्टम एनुअल फिक्स नहीं है, आप अच्छा काम कर रहे हो 3 महीना 6 महीना जब भी हमें लगेगा कर देंगे। PF ESI भी हमने शुरू कर दिया है। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो डे 1 से मैंने रखा, और इसलिए क्योंकि उस वक्त जब मैंने शुरू किया था सिर्फ 2 एम्प्लॉय डे 1 था, सिर्फ मैं थी और 2 नए ज्वाइनी थे मेरे यहाँ। भरी दोपहरी मई का महीना, मैं लंच करने जा रही थी और दोनों लड़के पटना सिटी से आए थे। तो मैंने पूछा आप लोग का लंच, बोला कि मैम बहुत दूर से हम लोग नीचे से खा के आते हैं। वेरी सेम डे, उस वक्त शशि बैंगलोर में थे, आए नहीं थे। मैंने तुरंत फ़ोन किया, अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि क्या हम लोग लंच देने की सुविधा शुरू करें ऑफिस में, एंड थैंकफुली दे एक्सेप्टेड इट। किचन है, आप ज़रूर उसको विजिट करें। हमारे यहाँ जो लंच है दोपहर का, या अगर कोई रुक रहा है तो रात का खाना हम ऑफिस की तरफ से देते हैं। बिल्कुल, कोई भी जो मल्टीनेशनल स्टार्टअप कंपनी है जी, जो वहाँ सुविधाएं वो आप दे रही हैं जी, और ये अनपेड है। मैं मल्टीनेशनल्स में भी क्या होता है, यू हैव टू पे फॉर द लंच। यहाँ पे कुछ नहीं है, कंपनी बियर्स दैट कॉस्ट। इनकी कंपनी के को फाउंडर शशिधर राजन पूर्णिया के रहने वाले हैं। मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में नौकरी के बाद पटना में अपनी कंपनी चला रहे हैं। बेसिकली मैं पूर्णिया से हूँ और हमने इंजीनियरिंग मैंने बीटेक किया है देहरादून से, फिर EPGDM मैंने एग्जीक्यूटिव MBA अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलुरु से किया है। और इससे पहले मैं वर्क करता था मुंबई में, जो कि मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था वहाँ से। इसके बाद फिर शिफ्ट किया बेंगलुरु में और वहाँ की कंपनी में काम किया, जहाँ पे हमने हिमानी जी को मिला, वहीं उसी कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे। और मेरा शुरू से ही था कुछ करना है अपने लिए और कुछ स्टार्टअप के फील्ड में जाना है। एंटरप्रेन्योरशिप का शुरू से ही जुनून था, कॉलेज टाइम से ही था। बट थोड़ा एक कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस गेन करना था, तो इसीलिए कॉर्पोरेट में भी 4-5 साल के अराउंड काम किया। इसके बाद और एक हमें अपॉर्चुनिटी दिखा 2018 के अराउंड में कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है डिजिटल इंडिया में और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में भी और IT के फील्ड में। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि बिहार जाके कुछ करते हैं, और क्योंकि यहाँ एक कंप्लीट न्यू अपॉर्चुनिटी है और हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ आकर के एक डिमांड भी क्रिएट किया और इसके बाद फिर उसको डिमांड को फुलफिल भी करते जा रहे हैं। और ये मीन्स एक चैलेंजिंग तो था ही कि कंफर्ट लेवल के अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़ करके फिर एक न्यू कम्प्लीटली थिंग्स में जुड़ना स्टार्ट करना, बट ये एक पैशन भी था हम लोगों को, तो इसीलिए काफ़ी इजी लगने लगा है और इस तरह से अभी अच्छा चल रहा है।